हम लोग एनसीईआरटी पब्लिकेशन का कक्षा 10 का गणित पुस्तक देख रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.1 देख रहे थे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। उसका हम लोग 7 नंबर सवाल तक हल कर चुके हैं। आज हम लोग 8वां नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे। इसमें कहता है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब एलएचएस से चलेंगे तब और आरएचएस से चलेंगे तब दोनों आपस में बराबर होगा या नहीं होगा, ये जानना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उसी से हम लोग समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं को प्राप्त करते हैं। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से तीसरा भुजा भी ज्ञात करते हैं, और तीनों भुजा जब मिल जाता है तो हम लोग यहाँ जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात रहता है उसका मान निकाल करके और इसमें रख देंगे, काम बनेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो जो दिया हुआ है उसके बारे में विचार करेंगे। लिखेंगे चूंकि 3 cot a इज इक्वल टू कितना दिया है 4। अब बताइए कि ये जो 3 है cot a के साथ गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो यानी cot a इज इक्वल टू 4/3। अब आप थोड़ा सा सोच करके बताइए कि cot a का सूत्र क्या होता है, b बटा p, यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो यहाँ हो जाएगा b बटा p, आधार बेस और लंब परपेंडिकुलर, तो b 4 और p 3। क्लियर, यहाँ पे लिखेंगे। अब b बराबर क्या हो गया 4 और p बराबर 3। हमको निकालना क्या है h, b और p तो मिल गया, h ही चाहिए ना, h मतलब हाइपोटेन्यूस कर्ण चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि, या फिर डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय से लिख करके तब लिख सकते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। चलिए एच का वैल्यू हमको निकालना है, इधर रूप चढ़ा देंगे, इधर से स्क्वायर हटाए तो पी के स्थान पर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर 4 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए, एच बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, एच बराबर 16 और 9 25 का वर्गमूल, इसीलिए एच बराबर कितना मिल गया। हाँ, कोई दिक्कत है किसी को तो बोल दीजिए, नहीं ना, आगे बढ़े ना। इतना अगर क्लियर हो गया होगा तो अब बनाने में दिक्कत नहीं है। या तो आप डायरेक्ट एलएचएस को लेकर के बढ़िए या आरएचएस को लेकर के बढ़िए, या फिर एक काम और कर सकते हैं कि पहले tan a का वैल्यू निकाल लीजिए, cos a का वैल्यू निकाल लीजिए, sin a का वैल्यू निकाल लीजिए और निकाल करके डायरेक्ट उसमें रख दीजिए और देखिए कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है या नहीं। क्या करना चाहते हैं, पहले अलग अलग निकाल करके तब बनाइए कि एक के बार में रख देने के मूड में है, एक के बार में रख दीजिएगा। आइए तो सबसे पहले लिखेंगे पुनः क्या दिया हुआ है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग चलेंगे एलएचएस से, एल एच एस क्या है एलएचएस में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस है ना, माइनस और यहाँ प्लस में टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत किसी को, वैल्यू पुट कीजिए। तो अगर हम लोग वैल्यू इसमें रखना शुरू करें तो क्या होगा, 1 तो रहेगा माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन ए का मतलब क्या जानते हैं p बटा h, क्या जानते हैं टेन बराबर, ताकि आप कह रहे हैं तो हम कैसे गलत साबित कर दें, p बटा b, p बटा h होता है साइन वाला में, ठीक है, p बटा b, यहाँ लिखेंगे p बटा b और इसका क्या करना होगा स्क्वायर बटा नीचे 1 प्लस, ये भी तो टेन ही है तो p बटा b ही होगा, इसका भी क्या करना होगा स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, 1 माइनस p का वैल्यू 3 बटा b है ना, b का वैल्यू 4 और इसका क्या करना होगा स्क्वायर बटा 1 प्लस p का वैल्यू वही 3, b का वैल्यू 4 और इसका क्या करना होगा, नीचे दिखाई देगा, दिखेगा, देखिए 1 माइनस 3 तिहाई 4 चौका बटा 1 प्लस 3 तिहाई और 4 चौका। आगे बढ़ते हैं, इधर समझिएगा, 16 एकम 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 16 एकम 16 माइनस ना है तो 9 घटेगा, 16 में से 9 खर्च 7, तो 7 बटा कितना 16 ही रहेगा। बटा में आइए, यहाँ 16 एकम 16 में 9 जुटेगा तो 16 और 9 25 और बटा में कितना। एक बात बता दें आपको कि अगर यहाँ भी बटा में 16 है और यहाँ भी बटा में 16 है तो ये दोनों कट जाता है, 16 कैंसिल होकर के 7 बटा 25 आ जाएगा। अगर किसी को लगता है कि ऐसे कैसे होगा तो आइए दिखाते हैं इधर,
7/16 है ना। ये बट्टा का मतलब क्या समझते हैं, भागा में है। जब भागा को गुना में बदलते हैं तो जो हर होता है वो अंश में चला जाता है और अंश वाला हर में आ जाता है। तो 16 जाएगा ऊपर और 25 आ जाएगा नीचे। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तिरछा काटकूट 7 बटा कितना 25। वही अभी बता रहे थे कि 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो 7/25 आ जाएगा। सीधे कर दें तो यहाँ पे आप डायरेक्ट काटना चाहे तो काट सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए 7/25। ये किसका वैल्यू निकला, LHS का। अब हम किससे चलेंगे, RHS से। लिखेंगे RHS बराबर क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। दिख रहा है ना। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा इधर तक। cos स्क्वायर A, cos का वैल्यू क्या होता है, cos का सूत्र क्या होता है, B/H होता है। इसका भी स्क्वायर करना होगा माइनस साइन P/H, P/H का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। B का वैल्यू, B देखिए 4 बट्टा H कितना 5। इसका क्या करना होगा, स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 बटा कितना H 5। और दोनों का क्या करना होगा, स्क्वायर। नीचे दिखेगा 4 चौका 50 माइनस 3 तिहाई 9 और 50। एक बात आप समझ लें कि अगर इस तरह का आता है नीचे आधार एक जैसा तो अंश को अंश में से डायरेक्ट घटा करके और बट्टा में जो दोनों बराबर है उसके जगह पर एगो लिख दिया जाता है, मतलब LCM। तो 16 में से 9 खराज 16 में से 9 खराज 7, तो आ गया 7 और बट्टा में कितना 25। यही 7/25 आ गया। क्या LHS में भी इतना आया था, LHS का वैल्यू देखिए यहाँ 7/25 आया था ना। RHS में भी 7/25 आ गया, आया। अंतिम में लिखेंगे अतः LHS बराबर है RHS के। प्रूव्ड, सत्यापित हो गया। जल्दी कंप्लीट करें। नामा ट्यूशन ने कहा कि त्रिभुज ABC ने, अभी तक तो हम त्रिभुज नहीं बनाए और त्रिभुज ABC का बात कर रहा है, तो आइए बना देते हैं। नहीं बना देगा, दोनों के लिए काम कर जाएगा। मान लीजिए यही एक त्रिभुज ABC है, इसमें B समकोण है प्यारे, तो B यहाँ समकोण होगा, इसका मतलब A यहाँ होगा और C होगा ना। आगे चलिए, यदि tan A बराबर 1/√3, तो जो दिया हुआ है उसी के आधार पर पहले काम करना शुरू करेंगे। लिखेंगे हल। क्या दिया हुआ है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो tan A बराबर सूत्र क्या होता है, P/B। P/B बराबर क्या है 1/√3। अब समस्या ये है कि यहाँ अगर A दिया हुआ है और समकोण त्रिभुज सामने है, अभी पीछे वाला सवाल में यह दिक्कत हो रहा होगा आपको कि वहां पे त्रिभुज नहीं दिया था, हम कोई भी चीज मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ दिया हुआ है तो उसी के आधार पे काम करेंगे, ठीक है। तो tan A के लिए P चाहिए हमको, A के लिए P चाहिए, तो A के लिए P ABC है कि नहीं। A के लिए उसके सामने वाला ही तो P होता है और समकोण के सामने वाला H होता है। तो ये P हो गया, H हो गया, तो ये क्या होगा B। क्लियर। तो P हमारा कौन है, BC, क्योंकि इसके लिए हमको P चाहिए, तो P की जगह पर क्या लिखेंगे BC। और B कौन होगा AB, क्योंकि वो तो H है, तो AB लिखेंगे बट्टा में। और बराबर में कितना 1/√3। अब बताइए, इसीलिए BC बराबर क्या हो गया प्यारे 1 और AB बराबर क्या हो गया √3। अब थोड़ा सा सोच करके बताइए कि BC हमारे पास है, AB हमारे पास है, तो कौन निकालना है AC। AC बराबर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय से, AC बराबर डायरेक्ट लिखें, AC बराबर √BC प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। कर सकते हैं ना। आइए, BC का वैल्यू क्या है प्यारे 1 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB √3 का स्क्वायर। नहीं दिखेगा बताइएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहां तक में समस्या है क्या, दिख रहा है ना। अगर यहां तक समस्या नहीं है तो समझिए आधा से ज्यादा सवाल बन गया, अब कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अब हमको क्या करना है, पहला सवाल लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास तीनों भुजा मिल गया, AC भी मिल गया, BC भी पहले से दिया हुआ है और AB भी दिया हुआ था। तो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा, साइन A cos C है ना प्लस cos A और साइन C। देखिएगा बहुत जबरदस्त है, यहीं पे थीटा का मान चेंज करके आपको कंफ्यूज करता है और यहीं कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। समझिएगा क्या कहा, साइन A सूत्र क्या होता है P/, लेकिन P कौन और H कौन, उसका नाम लिखेंगे और तो P और H लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे इसमें भी P और H आएगा
और इसमें भी पी और एच आएगा, सॉरी बी और एच आएगा, तो गड़बड़ा सकता है। इसलिए ध्यान देना है कि जो यहाँ पे भुजा होगा ना, वो भुजा का नाम लिखेंगे, पी और एच अपने लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। तो साइन ए बराबर होता है पी बटा एच, इतना तो कंफर्म है। तो पी बटा एच किसके लिए? इस एंगल ए के लिए। ए के लिए पी कौन है? बीसी है कि नहीं? और एच कौन सा है? एसी। एच तो सबके लिए वही होता है, चला के मार देंगे। यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ समझिए, ठीक है। ये समझल रहेगा ना, एकरा में घुसल रहेगा, तो एकरा में कॉपिया में कहियो उतार लीजिएगा, लेकिन कॉपिया में उतारल रहेगा, यहाँ नहीं घुसल रहेगा, तो जिंदगी में कहियो नहीं घुसेगा। अब यहाँ समझाएं तो यहाँ समझिए, उतारने का टाइम हम देते हैं कि नहीं? तो आप जल्दी लिमिट आने लगते हैं, तो सब चीज देखना है आप लोग को भी। जब समझ जाइएगा तो रटा पटा उतारिएगा, कोई दिक्कत थोड़े है। आगे इधर समझिए, बीसी और एच कौन सा? एसी, तो एसी लिख दिए। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है? कॉस सी। तो कॉस सी के लिए हमको चाहिए बी बटा एच, चाहिए बी बटा एच। तो आखिर सी के लिए बी कौन? तो सी के लिए पीई वाला होगा, तो बी कौन होगा? ये वाला बीसी। यहाँ पे आ गया बीसी बटा एच कौन? एसी। समझ रहे हैं ना? फिर आगे चलिए, कॉस ए चाहिए, कॉस के लिए बी बटा एच होगा, तो बी कौन? ए के लिए, एंगल ए के लिए, ये तो पी हो जाएगा, बी यही में रहेगा, तो बी मतलब ए बी, और बटा एच चाहिए, एच है ना, तो एच कौन है? एसी। आगे बढ़िए, फिर गुना का चिन्ह लगेगा, इधर आइए, साइन सी पी बटा एच। सी के लिए पी कौन? सी के लिए पी ए बी है ना, ए बी बटा एच कौन? एसी। चलिए आगे बढ़िए, गुना कीजिए, तो बीसी और बीसी मिलकर के 2BC, गुना ना है, जोड़ रहता है तब 2BC, एसी और एसी मिलकर के एसी का स्क्वायर, प्लस इधर आइए, एबी और एबी मिलकर के एबी का स्क्वायर, और एसी एसी मिलकर के एसी का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए, हमारे पास तो सब वैल्यू है, रखते चल जाइए। क्या होगा? बीसी का वैल्यू देखिए 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस एसी का एसी 2 का स्क्वायर, प्लस एबी √3 का स्क्वायर। अजी समझ रहे हैं ना? एसी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, आगे बढ़िए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर केवल 3, और 2 का स्क्वायर। अभी तुरंत आपको बताए थे, चोर नहीं 4, ठीक है। इधर देखिए, 4 और 4 का लघुत्तम 4 होगा। अभी तुरंत बताए थे कि नीचे आधार एक जैसा हो, मतलब हर एक जैसा हो, तो ऊपर वाला डायरेक्ट या तो जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तो 3 और 1 4, और बटा में दोनों के बदला 1 और 4, 4 बटा 4। आइए इधर, 4 बटा 4 कट के कितना हो जाएगा? 1, मतलब कुल मिलाकर के आंसर हमारे पास कितना आ गया? 1। ये पहला का आंसर हो गया, समझ में आया? किसी को कोई दुख है? आगे बढ़े। अब चलिए बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बी नहीं, दूसरा का नंबर क्वेश्चन को। यहाँ आपका पहला खत्म हो गया, अब दूसरा नंबर सवाल की ओर चले। क्या बन जाएगा? घर में बना लीजिएगा, दत खुद मुड़ी का दांत में उंगली लगा कर रखते हैं, सब जूठा हो गया हाथ, उसी उंगली से लिखिएगा। चलो देखिए इधर ध्यान से, दूसरा क्या है? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। चलिए वैल्यू रखिए फटाफट। कॉस ए पहले उसको लिख लीजिए मान, तो कॉस ए मतलब ए के लिए बी बटा एच, कॉस ए मतलब बी बटा एच, तो बी ए के लिए बी, ये तो पी हो गया, बी आपका ही होगा ए बी, तो लिखेंगे ए बी बटा एच ए सी, गुना कॉस सी, कॉस के लिए बी बटा एच, और सी के लिए बी चाहिए, तो सी के लिए पी हो गया, तो बी आपका बीसी बटा एच ए सी, माइनस साइन ए पी बटा एच, पी चाहिए ए के लिए पी, बीसी बटा एच ए सी। और आगे बढ़िए, गुना साइन सी, हमको साइन मतलब पी बटा एच चाहिए, लेकिन सी के लिए पी, तो सी के लिए पी ए बी और एच ए सी। ए जी अजी सुनते हैं आप लोग? ए बी गुने बी सी बटा ए सी स्क्वायर, माइनस ए बी गुना बी सी बटा, अजी कुछ नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? हमरा समझ में आ गया, आप लोग एकदम नहीं आ रहा समझ में? एकदम नहीं, जीरो हो गया। ए बी गुना बी सी ए सी स्क्वायर, यहाँ बीच में माइनस, तो ये दोनों एक ना है, कट के जीरो हो जाएगा। अब क्या कि ना मान रखे से कदम दूसरा तक तब, अरे जब इहे वाला एक जैसन है तो मनवो तो उहे ना आएगा, दोनों कर रखिए के देख ला क्या दिक्कत बा। ए बी का वैल्यू आप बताइए, √3 गुने बीसी का वैल्यू 3 1,
AC स्क्वायर, AC का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू √3 गुना BC का वैल्यू 1 और बट्टा में AC स्क्वायर, आगे बढ़, √3 कम √3 बट्टा 2 दूनी माइनस √3 कम √3 और बट्टा 2 दूनी, अभी तुरंत बताए थे ऊपर वाला घटता है तो √3 माइनस √3 और बट्टा में दोनों के बदला 1/4, घटेगा तो 0 और बट्टा में 0/4, ये है आपका आंसर। इतना ना करके यहाँ आप चटनी उड़ा सकते थे, ठीक है, जल्दी उतारिए, यही तो आपका आंसर हो गया प्यारे। सवाल समझिए क्या कहा, 10वां सवाल में कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। मान लीजिए हम एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम क्या है PQR, जिसमें Q क्या है, तो इसका P होगा ये और R होगा ये, कोई दुख। अब क्या कहा, PR प्लस QR, PR कने है ये और QR कौन है ये दोनों मिला करके दिया है 25, एगो नहीं दिया, लफड़ा कर दिया ना। आगे चलिए, PQ बराबर दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, ये तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों जोड़ करके दे दिया, अलगे अलगे कैसे निकलेगा, तो एकदम डरने की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। आइए बनाते हैं, लिखेंगे हल। क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है, तो अगर हम PR बराबर निकालना चाहें तो क्या होगा 25 माइनस QR, होगा कि नहीं होगा, नहीं समझे, सोचिए ना जी, PR प्लस QR बराबर 25 दिया, हमको सिर्फ PR से मतलब है, इसको उठा के ले चलेंगे वो नहीं, तो साइड में हो जाओ, इस साइड में जाएगा उधर, हाँ प्लस में था उधर गया तो माइनस में, कभी भी बराबर के उधर जाएगा तो बदलता है, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, गुना रहता है तो भागा में, भागा में रहता है तो गुना में, ठीक है। अब हमारे पास PR का वैल्यू मिल गया एक, बाकी जो QR है QR के जगह पर QR ही रखेंगे और जो PQ है वो PQ के जगह पर PQ ही रखेंगे, काम बनेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से मान निकालेंगे, आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या कहा पाइथागोरस प्रमेय से, देखिएगा इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है PR, तो लिखेंगे PR का स्क्वायर बराबर कौन PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, R की भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट कीजिए, PR का मान कितना है, PR का मान 25 माइनस QR है ना, यहाँ लिखेंगे 25 माइनस QR, अब इसका क्या करना होगा बराबर PQ का स्क्वायर, PQ का मान है क्या है ना 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, नहीं है तो QR का QR ही रहने दीजिए, कोई दुख, क्योंकि यहाँ भी QR है यहाँ भी QR है, तो हो सकता है कट जाए या जुट जाए तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। आइए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, इसका मतलब कि A प्लस B का होल स्क्वायर है ये, तब क्या करना होगा ध्यान दीजिएगा, A स्क्वायर सूत्र ही ना होता है, A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है, A स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2AB 2 इंटू A B प्लस B स्क्वायर, QR का स्क्वायर बराबर इधर आना है अब हमको 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़िए, 25 25 हम 625 माइनस 25 दूना 50 और QR, इसका मतलब 50 QR होगा ना। अब यहाँ प्लस में क्या QR स्क्वायर, ई QR को कहिए कि आओ तो इन्हें थोड़ा छटैया करियो, इन्हें प्लस में है, इन्हें अगर तो करना होगा माइनस में QR स्क्वायर और बराबर में कितना 25, ई दोनों को देखिए दोनों QR स्क्वायर है, एक में माइनस एक में प्लस, कट जाएगा। आगे चलिए, यहाँ आपका देखिए माइनस में कितना है 50 QR, यहाँ माइनस में ही 50 QR लिख लीजिए, और ई जो बिना QR वाला है मतलब बिना चार संख्या वाला है उसको उठा के कहिए कि चलो उन्हें अपन गोतिया के साथ है, तो बराबर में 25 होने था बिना चार संख्या वाला और ये भी बिना चार संख्या वाला है, तो माइनस में जाएगा प्लस में जाए तो 625। आगे बढ़िए, जब इसको लिखना होगा तो माइनस 50 QR लिखेंगे बराबर, यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा, एक माइनस में एक प्लस में, तो घटेगा 625 में से 25 करो 600, माइनस में 600। अब बताइए QR का वैल्यू हमको निकालना है, तो QR का वैल्यू निकालना है तो ये जो माइनस 50 है गुना में है उधर जाएगा, तो या QR इज इक्वल टू माइनस 600 और बट्टा में माइनस 50। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, नहीं, तब जब जोड़ में रहता था, सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता ना तब इधर जाता तो प्लस में हो जाता, लेकिन यहाँ गुना का चिन्ह है तो भागा में आएगा सब,
माइनस से माइनस खत्म, एगो जीरो, 5 से 12 बार में 60 कटेगा, इसीलिए क्यू आर बराबर कितना मिल गया प्यारे, 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? क्यू आर तो मिल गया, क्यू आर के साथ साथ पी क्यू भी है, लेकिन पी आर नहीं है। पी आर का वैल्यू यहां से निकलेगा, लिखेंगे क्योंकि पी आर बराबर क्या है, 25 माइनस क्यू आर। बताइए 25 माइनस क्यू आर कितना निकाले हैं, 12, तो कितना बच गया, 13 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजा मिल गया, पी क्यू कितना 5, क्यू आर 12, देखिए 12 और पी आर 13, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। अब जो जो निकालना है उधर धरा के निकाल देना है, लिखेंगे। अब आराम से बाबू, अगल बगल देख के उड़ मत जाए कोई। साइन पी, तो साइन पी के लिए, इस एंगल के लिए, पी के लिए साइन पी मतलब लंब बटा कर्ण, तो इस पी के लिए लंब कौन होगा, क्यू आर, बटा कर्ण चाहिए यानी एच चाहिए, तो एच कौन सा, पी आर होगा ना, बराबर क्यू आर 12 और पी आर 13, एक आंसर हो गया। कोई दुख, आगे बढ़िए। दूसरा क्या है प्यारे, कॉस पी मतलब आधार बटा कर्ण, जिसको बी बटा एच कहते हैं। तो किसके लिए, पी के लिए, इस पी एंगल के लिए बी कौन सा होगा, ये तो पी हो जाएगा, बी आपका यही ना होगा ना, ई ये तो कर्ण है, ये होगा आधार पी क्यू। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू बटा कर्ण तो वही होगा एच जो पी आर दिया हुआ है, तो ये है पी आर। बताइए पी क्यू कितना, 5 बटा पी आर कितना, 13। दूसरा आंसर भी आपके सामने। आइए इसके बाद क्या है, टेन पी की टेन पी मतलब होता है लंब बटा आधार। लंब किसके लिए, पी के लिए लंब कौन सा होगा, क्यू आर। आइए लिखेंगे क्यू आर बटा आधार पी क्यू, ये रहा पी क्यू, क्यू आर 12 बटा पी क्यू 5, ये रहा तीसरा आंसर। कोई दुख किसी को, जल्दी कंप्लीट कीजिए। हाँ मैं यहाँ कुछ पूछना चाह रहा हूँ ना, ये दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसका वर्ग। जैसे 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 कितना, 169, और 13 का स्क्वायर 13 13 169, ये दोनों का वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे तो एकड़ वर्ग के बराबर होगा, समझे। इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही सवाल है आपके सामने। टोटल 5 क्वेश्चन है, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे आता है एक आध गो, समझिएगा। सवाल है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य है। सबसे पहले ये पता करना है कि ये सही है या गलत। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, अगर गलत है तो उसका कारण भी दीजिए कि क्यों गलत है, ठीक है। पहला सवाल, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान हमेशा, tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। इसका कहने का अर्थ क्या है, अभी समझाते हैं, समझिएगा। मान लीजिए यही हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। हम लोग जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात का बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज का बात करते हैं। अगर हम बात करें, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे बोला कौन सा, tan ए का मान, इसका tan ए का मान। तो tan ए बराबर आप जानते क्या है, P बटा बी, जानते हैं कि नहीं, P बटा बी। अब ही कह रहा है कि P बटा बी का मान जो है वो हमेशा 1 से कम होगा। क्या ये सही है, नहीं, क्यों, क्योंकि कभी P बड़ा हो सकता है, कभी B बड़ा हो सकता है। मान लीजिए ई वाला 4 है, ये वाला 3 और ये वाला 5 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा आपका कौन सा होता है, बीसी मतलब कर्ण, इसके सामने वाला। लेकिन ये दोनों तो पता नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर ये कहता है tan ए बराबर P बटा बी, मतलब 1 से कम आता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, इससे बड़ा भी आ सकता है। अगर P B से छोटा है, मतलब लंब आधार से छोटा है, तब तो 1 से कम आएगा। लेकिन कहीं लंब बड़ा हो गया आधार से, तब तो 1 से बड़ा ना हो जाएगा। समझ रहे हैं, लिखना चाहेंगे। सबसे पहले लिखिए असत्य, और इसका कारण अभी हम बता रहे हैं, लिखिएगा असत्य लिख करके। पहला का लिखिए असत्य, हो गया। बोले क्योंकि क्योंकि tan ए बराबर लंब बटा आधार होता है।
क्योंकि tan A बराबर लंब बटा आधार होता है और यह निश्चित नहीं है कि लंब का मान हमेशा आधार से छोटा ही होगा। लंब का मान हमेशा आधार से छोटा ही होगा, मतलब ये निश्चित नहीं है, कभी बढ़ हो सकता है, कभी घट हो सकता है। पहला क्लियर हो गया। किसी को कोई समस्या पहला में? दूसरा में आइए। कहता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है क्या? सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है क्या? कहने का अर्थ है किसी मान के लिए, कोई भी मान हो जाए, ठीक है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि सेक ए बराबर जो वैल्यू आएगा उसमें हमेशा ऊपर बड़ा और नीचे छोटा आना चाहिए। क्या ऐसा सत्य है? ये है ना। तो देखिए सेक ए बराबर सूत्र क्या जानते हैं हम लोग? एच बटा कॉस का था ना बी, एच बटा बी। थोड़ा सा सोच करके देखिए, एच हमेशा बड़ा वाला संख्या होता है, मतलब एच जो होता है वो हमेशा बड़ा वाला भुजा होता है। तो किसी भी कीमत पर कोई भी थीटा का मान लगा लीजिए, ए के लिए कोई भी मान लगा लीजिएगा, हर बार एच ही तो ऊपर होगा। अगर एच ऊपर होगा इसका मतलब कि जो एच का वैल्यू होगा वो हमेशा बड़ा ही होगा। तो ये सत्य है, और सत्य वाले के लिए कारण देने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सत्य लिख दीजिए। सत्य कैसे हो गया, समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताए थे क्या? तीसरा नंबर सवाल शुरुआत जब कर रहे थे उसी समय, कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। सही है कि गलत? कॉसेंट होता है, कॉसेकेंट नहीं होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गलत है, कॉसेक के लिए यूज होता है, ठीक है। सही बात है कि गलत है? ये असत्य है। ये कॉस के लिए क्या होता है, पीछे आप लोग को बताए थे क्या? ऐसे लिखा था COSINE, यही ना था। कॉस के लिए ये वाला यूज होता है, कॉसाइन जिसको बोलेंगे हम, ठीक है। और ये है कॉसकेंट। तो कॉसकेंट जो है वो किसके लिए? कॉसेक के लिए यूज होगा। तो अगर यहाँ कॉसेक रहता ना तब ये सही था, लेकिन यहाँ कॉस दिया है तो ये वाला यहाँ होना चाहिए था, कॉसाइन। समझ गए? इसीलिए ये असत्य है। तो असत्य लिख करके इसका कारण लिखना होगा। असत्य लिख करके और डैश दीजिए और लिखिए क्योंकि असत्य लिख करके कारण दीजिए और लिखिए क्योंकि, बोले क्योंकि कॉस ए का, नहीं कॉस एक का मतलब कॉस ए, क्योंकि कॉस ए ये वाला कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। हो गया? सवाल नंबर अगला, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। सही है गलत? गलत है, असत्य। अब पूछिए, कारण दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा। अगर कॉस और ए अलग अलग चीजें होती, हा? तो कॉट ए है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, कॉट की जगह पर कॉस भी रहेगा तो, लेकिन जो सवाल है वही होना चाहिए। कॉट ए, तो याद रखिएगा अगर यहाँ ए गुना के रूप में आता तो याद रखिएगा इसके आधार पर यहां पर जो आप देख रहे हैं ए के लिए पी, मतलब ए के लिए पी था, बी था और ये एच था। ऐसा नहीं होता। यहां पे अगर ए कोई थीटा का मान होता तो उसके जगह पर यहां पे रखते, कैसे बताएं? कॉट का मतलब हम लोग क्या बताए थे? पी, सॉरी बी बटा पी बताए थे। और थीटा का मान अगर कोई चीज होता तो उसका वैल्यू यहाँ पे रखते। मान लीजिए थीटा के जगह पर कोण का मान 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी मान लीजिए रख लेते। इसके बाद ये सब का मान यहाँ पे पी का और बी का रखते और काटम कुटम करते, तो कभी भी ओरिजिनल मान आता, जो मान आता है नहीं आ पाता, ठीक है। डायरेक्ट आप असत्य लिख दिए, इसका कारण मत लिखिए, अभी समझ से बाहर है, बाद में बता देंगे, ठीक है। अगला सवाल पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा। ये सही है कि गलत? तो देखिएगा साइन थीटा बराबर कितना? 4/3। तो देखिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? पी बटा एच होता है कि नहीं?
एच नीचे वाला ना बड़ा होता, ऊपर वाला बड़ा दिया है, तो गलत गलत किया कि सही? गलत किया है, लिखिए असत्य। असत्य क्योंकि क्योंकि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। पी बटा एच होता है, अर्थात अर्थात साइन थीटा के मान में हर हमेशा बड़ा होगा, मान में हर हमेशा बड़ा होगा। प्रश्नावली 8.1 एक्सरसाइज 1.1 पूरी 8.1 पूरी तरह से समाप्त हुआ। 8.2 के लिए आप लोग को सूत्र क्या बोलते हैं, हाँ सूत्र या फिर मान याद करना पड़ेगा। साइन 30 का मान, साइन 0 का मान, साइन 60 का मान। कल का क्लास जो छोड़ेगा तो समझ लीजिए बकडाई रह जाएगा। पूछे कैसे? कल हम उंगली पर सिखाएंगे मान याद करने, उंगली पर लिखना उखना नहीं है। साइन 0 का मान कितना होता है सिर्फ उंगली पर गिन करके आप बता दीजिएगा। कॉस सॉरी साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, ये टोटल चीज बता देंगे सिर्फ उंगली पर गिन करके बनाने। साइन का, कॉस का और टेन का तो अपने आप साइन में कॉस से भागा कर दीजिएगा, टेन आ जाता है, ठीक है। और बाकी होकर तीनों परिवार जो होता है उलट उलट करके लिख देना है, मतलब रटना नहीं है। कल के क्लास में आप लोग को ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि कहूं भुलाई हो गया, दिमाग में थोड़ा सा आ गया तो सब के सब बन जाएगा। तो आज का क्लास यही समाप्त कर